दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज पैटर्न को सीखेंगे और इसमें पर्टिकुलर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है और किन परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए अपनी एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस को हम आरंभ करते हैं। जैसा कि नाम में ही बताया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स वर्तमान, कि जो कार्य हम इस समय कर रहे हैं, जो समय इस समय चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट या वर्तमान कहते हैं और हिंदी भाषा में इसे है से दिखाते हैं कि वर्तमान की समय को दर्शाने के लिए हम है शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स लगातार, अर्थात कि हम कोई भी कार्य हमने आरंभ तो कर लिया है परंतु वह समाप्त नहीं हुआ है। कार्य अभी रनिंग प्रोसेस में है कि उस पर अभी कार्य चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए हम हिंदी में रहा शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम ING, जहाँ भी हमें कंटिन्यूटी दिखानी है उसके लिए हमें ING शब्द का प्रयोग हम करेंगे, जो कि हमारी किसी भी कार्य की रनिंग प्रोसेस को दर्शाएगा। और टेंस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स काल, यानी कि जिस अवधि में वह कार्य घटित हुआ है उसको हम टेंस कहते हैं। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर हम अगर इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से हम इसका विश्लेषण करें तो हमें रहा शब्द जो है कार्य की कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है कि राम ने पुस्तक पढ़ने का कार्य शुरू तो कर दिया है परंतु उसने अभी समाप्त नहीं किया है, जिस कारण से कार्य अभी कंटिन्यूटी में है और इसको हम ING के माध्यम से दिखाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब इसके हम इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, जो कि डूअर है, किसी कार्य को करने वाला है। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर की कार्य किया जा रहा है और खेलना एक्शन है, क्रिया है, किसी कार्य का नाम है। रहा ये शब्द जो हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कंटिन्यूअस दिखा रहा है प्रोसेस, और है जो है वो हमारे को प्रेजेंट शो कर रहा है। तो रहा जो है वो किसी कार्य को लगातार रनिंग पोजीशन में दिखा रहा है कि कार्य आरंभ तो हो गया है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे वाक्यों को हम, ऐसे कार्य की रनिंग कंडीशन को दिखाने के लिए हम रहा को ING में हम दिखाते हैं, जैसे कि रीडिंग READING। ING का हमने प्रयोग कार्य की कंटिन्यूटी के लिए शो किया है। तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य से हमें पता लगता है कि कार्य आरंभ तो कर दिया है परंतु अभी उसने समाप्त नहीं किया है। ऐसे वाक्यों को स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं।
स्टूडेंट्स, आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों में किस प्रकार से होती है, इसकी संरचना फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। किसी भी वाक्य की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर से। सब्जेक्ट का मीनिंग स्टूडेंट्स किसी भी काम को करने वाला डूअर या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो बी शब्द का प्रयोग होगा, वो कि इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस वाक्य में होगा और कार्य की रनिंग स्थिति को दिखाने के लिए, रनिंग कंडीशन को दिखाने के लिए हमें आईएनजी का प्रयोग करना होगा। और ऑब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट है, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी इज का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा व्यक्ति या समूह की बात हम करते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार से यदि हम कहें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्ले और उसके साथ आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स, आइए देखें इसका एक एग्जाम्पल जिसमें कि हम कंटिन्यूटी को कैसे दर्शाते हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस प्रकार से हम उसको हम शो कर सकते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है जो कि प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है आर का प्रयोग करेंगे। खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और खाया ये हमारा कार्य का नाम हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग और ऑब्जेक्ट फूड। चिल्ड्रन आर ईटिंग फूड। चिल्ड्रन आर ईटिंग फूड। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसकी फॉर्मेशन को अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। आइए एक बार रिवाइज कर लें। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर का प्रयोग। उसके अकॉर्डिंग हमारी हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा प्रेजेंट के अंदर। और कार्य की रनिंग कंडीशन को दिखाने के लिए, रहे के लिए हम हमेशा ही आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स, आइए हम सीखें नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारी फॉर्मेशन क्या रहेगी और किस प्रकार से हम नकारात्मक वाक्यों को हम, यानी कि नहीं वाले वाक्यों को हम इसमें शो कर सकते हैं। उनकी पहचान स्टूडेंट्स नहीं शब्द होगा और कंटिन्यू की पहचान रहा, रहे, इस तरह के शब्द होंगे। इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
नहीं है तो उसके लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट के साथ फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नॉट का प्रयोग हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब के बीच में होगा। आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखें। राम खाना नहीं खा रहा है। राम इज। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। खाना, खाया, ईटिंग फूड। राम इज नॉट ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सेम सेंटेंस है परंतु सब्जेक्ट जो हमारा डिफरेंट है। दे यानी कि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हो जाएगा। दे आर नॉट ईटिंग फूड। नॉट का प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब जो हमारी है उसके बीच में करना है। दे आर नॉट ईटिंग फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो। यू आर नॉट ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड। तो स्टूडेंट्स, नकारात्मक वाक्यों में इस प्रकार से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा ही क्वेश्चन मार्क होगा और इसकी जो फॉर्मेशन है हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आएगी। इज एम आर सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। क्या वे बाजार जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वे। वे के साथ हम प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। आर दे गोइंग और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर दे गोइंग टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे बाजार जा रहे हैं। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। सब्जेक्ट हमारा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, परंतु वह सब्जेक्ट से पहले होगी। एम आई गोइंग टू मार्केट और बाद में हमारा क्वेश्चन साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। स्टूडेंट्स, आइए हम अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखें कि किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक और उसके साथ नकारात्मक भी है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों की फॉर्मेशन किस प्रकार से होगी। यानी कि वाक्य क्या में भी है और नहीं में भी है, दोनों के ही फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा। सिंपल है स्ट्रक्चर इसका स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगी। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर। नहीं जो नोट है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले होगा। उसके साथ कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आईएनजी और ऑब्जेक्ट और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो क्या है और सब्जेक्ट हमारा तू है, तुम हो तो आर हो जाएगा। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं स्टूडेंट्स।
आइए हम कुछ एक्सरसाइज सीखें जो कि हमें इस सेंटेंस को अच्छे से हम रिवाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद कर रही है। सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, सी इज। याद करना लर्न, और कंटिन्यूटी को रहा को दर्शाने के लिए आईएनजी। हर लेसन, सी इज लर्निंग हर लेसन। इसी को यदि हम नेगेटिव में कहें कि वह अपना पाठ याद नहीं कर रही, सी इज नॉट लर्निंग हर लेसन। सी इज नॉट लर्निंग हर लेसन। डिफरेंस नोट जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा। क्या वह अपना पाठ याद कर रही है? हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले इज सी लर्निंग हर लेसन, इज सी लर्निंग हर लेसन। और इसी तरह से यदि हम हेल्पिंग वर्ब को और नेगेटिविटी को हम सो में साथ ही दर्शाना चाहें, इज सी नॉट लर्निंग हर लेसन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज नॉट रीडिंग ए बुक नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को लिए इज ही रीडिंग ए बुक, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए इज ही नॉट रीडिंग ए बुक। स्टूडेंट्स, यदि हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज और रिटन प्रैक्टिस पे अगर हम एक्सपर्ट होना चाहते तो हमें बार बार इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को राइटिंग और स्पोकन के लिए हमें प्रयास करना होगा ताकि हम इसमें फ्लुएंसी प्राप्त कर सकें। आइए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। वह योगा अभ्यास कर रही है। सी इज प्रैक्टिसिंग योगा। सी इज परफॉर्मिंग भी कह सकते हैं योगा। नेगेटिव सेंटेंस में सी इज नॉट प्रैक्टिसिंग परफॉर्मिंग योगा। क्या वह योगा अभ्यास कर रही है? इज सी प्रैक्टिसिंग परफॉर्मिंग योगा। क्या वह योगा का अभ्यास नहीं कर रही है? इज सी नॉट प्रैक्टिसिंग योगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ही वाक्य को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। नेगेटिव में चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम विभिन्न सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखकर और कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को सीखकर किस प्रकार से हम इंग्लिश में अपनी मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये क्रम, ये जर्नी जारी रहेगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप जुड़े रहिए। थैंक यू।